नहीं आए थे ना, ये लाइव क्लास चल रही है बेटा, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना कल वाली क्लास की, ठीक है। तो जिनके बेसिक जो है पहली क्लास में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो लाइव देख लेना, बाकी वहां से हो जाएगा। तो कल हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे बताओ? 15 ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भाई देखो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके थे कल, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आराम से समझना, देखो अभी जितना आप आराम से करेंगे ना उतना ही आप अच्छा सा आउटपुट दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक। तो इनपुट अच्छा होना चाहिए, आउटपुट तो अच्छा होगा ही। देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है बिफोर 7 ईयर्स, बेटा यहाँ से देखो इन दोनों का सम 50। मैंने बताया था कि जब भी जो है किसी भी टाइम का मेंशन ना किया हो तो वो जो सम प्रेजेंट का होता है, कब का होता है? प्रेजेंट का होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो 7 ईयर्स एगो द एज अदर 5 टाइम्स एज ऑफ सन, मतलब अब यहाँ पर टाइम का मेंशन कर दिया है तो सिंपल सी बात है कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ, क्या कर बेटा, इधर देखो बेटा। तो यहां से आपको ये समझना है कि अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, देखो बेटा बहुत अच्छे से समझना, धीरे धीरे समझेंगे अपन कॉन्सेप्ट। तो जो फादर की उम्र है वो 5 टाइम्स है किससे? सन से। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। फादर जो है सन के बीच में क्या रेशियो? 5x और x का रेशियो। लेकिन ये 7 वर्ष पहले की है और सम हमारा कितना है? 56 है, वो भी प्रेजेंट का है। तो अगर मुझे प्रेजेंट में जाना है तो इसमें 7 को ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 7 को ऐड करना पड़ेगा, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो बेटा आप कहेंगे ये सम कितना हो जाएगा? 56 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? देखो अब यहां से देखो ये 6x हो गया और ये 7 और 7 14, बेटा 14 उधर घटेंगे तो कितना बचेगा? 42 बचेगा। क्लियर। x की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 7। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से ज्ञात करें। तो देखो बेटा यहां से ये यहां पर देखो बेटा 5 में और ये कितना है बेटा? x, तो x की वैल्यू रखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 7। आप ये कहेंगे सर ये तो कब की है बेटा? 7 वर्ष पहले की है ना। अगर हम प्रेजेंट की एज देखते हैं बेटा, प्रेजेंट की एज अगर बात करूं तो प्रेजेंट की एज ये है, तो या तो हम देखो अब मैंने कहा पहले 5x, अब प्रेजेंट में लाना है तो ऐड करना पड़ेगा, तो बताओ कितनी हो जाएगी? 42, और इधर ऐड का बताओ बेटा 40। तो आंसर आपको दिख रहा है कौन सा है? डी आंसर है। ये था आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट करना हो तो क्या करेंगे? देखो मैंने कल आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत की हुई थी कि जिस टाइम का अपना सम हो उसी टाइम का रेशियो भी होना चाहिए, यानी कि रेशियो पर डिपेंड करेगा एज। अब हमारा जो रेशियो है, इधर देखना बेटा, मैं दूसरा तरीका लगाने को समझना ये वाला। देखो हमारा जो रेशियो है वो 5:1 है, ये किस टाइम का है? आप कहेंगे 7 वर्ष पहले का है बेटा। कब का है? 7 वर्ष। तो जिस टाइम का रेशियो है उसी टाइम की मुझे एज का सम चाहिए, ठीक। अभी फिलहाल जो है एज का सम है वो 56 है जो कि प्रेजेंट का है, और ये रेशियो 7 वर्ष पहले का है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर 7 वर्ष मुझे पहले जाना है तो हम यहां से पिता को 7 वर्ष घटाएंगे और पुत्र को भी 7 वर्ष घटाएंगे, तो टोटल कितना घटाएंगे? 14। हम कहेंगे इस जो हमारा सम है ये 7 ईयर पहले का, तो हम इसको क्या करेंगे? अगर इसको इसी टाइम पर लाना है तो कितना घटाएंगे बेटा? तो ये कितना हो जाएगा? 42। इस बात को समझो भाई, 7 वर्ष पिता कटेगा, 7 वर्ष पुत्र कटेगा, टोटल कितना कट जाएगा? 14।
टाइम इक्वल कर लिया मैंने। अब तुम बताओ ये कितने टाइम्स हो गया, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल हो गया, ये टाइम हो गया 7। अगर ये 7 टाइम्स हुआ है तो ये देखो कितना हो जाएगा 35। सभी में 7 टाइम्स कर दो और बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा 7। अब ये रेशियो कब का था, 7 साल पहले का, तो प्रोजेक्ट में जाना है तो 7 साल ऐड कर देना है। तो बताओ कितना हो गया 14 और 42। क्या आप लोग मेरी बात पाए? ठीक है बेटा, लिख लो, नोट कर लो फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे कल वाली क्लास जोड़ देख लें। ठीक है, जय श्री राम। कौशलेन चौहान ये क्लास में है क्या? ओके, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? नोट कर लिया, कर लो बेटा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? अच्छा, ओके। नोट कर लिया बेटा? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से करना है, आपको समझना है। देखो जितना आप अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही आप समझेंगे भी। ठीक, तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझना है ना। देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, सम ऑफ द एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 56। मतलब 4 भाइयों की जो आयु है वो कितना है 56 है। टोटल सम कितना है 56 है, और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 ईयर का है। तो आप लोग समझना, मैंने कहा कि अगर पहला बच्चा अगर x वर्ष का है तो दूसरा कितने का होगा, x+4, है ना। और थर्ड जो बच्चा होगा वो इससे भी 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। और जो फोर्थ बच्चा होगा वो इससे 4 ईयर, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। देखो सभी में सम डिफरेंस जो है 4 है कि नहीं है, ऐसा बोल रहा है ना। और इनका जो टोटल सम 6। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं यहां से बात करूं बेटा, ये फर्स्ट बच्चा है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। यहां से अगर हम करेंगे तो 4x प्लस, देखो 4 और 8 12, 12 12 कितना हो जाएगा 24, और ये इक्वल टू कितना है 56। 4x इक्वल टू 56 से बेटा 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 30। अब x की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। तो अब आप बताइएगा, सबसे जो छोटा बच्चा था उसकी उम्र तुमने कितनी मानी थी x। अगर मुझे सेकंड बच्चा निकालना होगा तो 4 ऐड कर देंगे, थर्ड निकालना है तो 8 ऐड कर देंगे, अगर फोर्थ निकालना है तो 12। तो एक बार देखते पूछा क्या गया है, सबसे बड़े भाई की आयु पूछी, इल्डेस्ट ब्रदर की पूछी गई, तो इल्डेस्ट वाला कौन सा है भाई x। तो x+12 जो है हो जाएगा हमारा 8+12 यानी कि 20 ईयर। कितना हो जाएगा 20 ईयर, है ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में करते समय ध्यान रखना है कि हमें उस पैटर्न पर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना है जहां पर सारे बच्चे इसको करेंगे। इस टाइप तो सारे बच्चे करेंगे कॉन्सेप्ट से, लेकिन अपने पास एक्स्ट्रा क्या है, थोड़ा सा टाइम सेविंग कर सके। तो बेटा देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को आप तभी समझ सकते हो। देखो जितनी भी ट्रिक्स होती हैं सारी कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है, मेरे जितने भी मेथड हैं ट्रिक वाले सारा कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई रटवाने का प्रयास करूं आपसे। ठीक, आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ट्रिक ऑटोमेटिक समझ में आएगी। लिखो नहीं बेटा, समझ लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको। देखो
4 बच्चे। क्लियर हो? पहले वाले बच्चे से बेटा ध्यान देना, ये सबसे छोटा ले लिया मैंने, ठीक। ये इससे 4 बड़ा है, इससे ये 4 बड़ा है, इससे ये 4 बड़ा है। क्लियर है? अब आप बताइएगा, अगर इस बड़ा हो जाएगा, मतलब जितनी एक्स्ट्रा एज है उनको अगर हम निकाल लें तो सारे बच्चे बराबर हो जाएंगे एज में। इधर आ जाओ आगे वाली सीट। मैं क्या कहने वाला हूं, जितनी भी एक्स्ट्रा एज है, माइंड में सोचो, ये आप बिल्कुल देखते क्वेश्चन कर देंगे, मौखिक कर सकते हैं। जितनी एक्स्ट्रा एज है उनको हम निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, 4 8 12 और 12 कितना 24 एक्स्ट्रा है हमें। अगर जैसे हम 24 निकालते हैं तो सारे बच्चों की उम्र जो है इक्वल हो जाती है। देखो टोटल 56 थी और मैंने 24 घटाया तो आप कहेंगे 32 बन गई। अब बच्चे कितने हैं? 4, और सारे के सारे बराबर हो गए। जितनी भी एक्स्ट्रा एज थी मैंने निकाल दी, तो मैंने 4 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो आप बताओ, जो सबसे छोटा बच्चा था उसके बराबर उम्र आएगी 8 वर्ष, क्योंकि सबसे छोटे वाले बच्चे के बराबर किया था ना। देखो 4 इससे निकाला, 8 इससे निकाला, तो छोटे वाले बच्चे के बराबर सारे हो गए। तो छोटे वाले बच्चे की उम्र कितनी हो गई? 8। अब आपको पूछ रहा है सबसे बड़ा वाला, तो छोटे वाले बच्चे और बड़े वाले बच्चे के बीच में डिफरेंस कितना था? 12। ये वाला जो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, मौखिक भी लगा सकते हैं, बिना लिखे भी लगा सकते हैं। तो एक बार समझने की जरूरत करें। बोलो, आप इसको लिख लीजिएगा, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बताओ, ऑनलाइन वाले कमेंट कर दें अगर कोई हो तो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। लिख रहे हो बेटा? लिख लो, आराम से लिखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, समझने का प्रयास करो। देखो, सारका जी के 3 बच्चे हैं बेटा। फर्स्ट इज 5 ईयर ओल्डर देन सेकंड एंड सेकंड इज 4 इयर्स ओल्डर देन द थर्ड। मतलब फर्स्ट वाला डिपेंड है सेकंड पर और सेकंड वाला डिपेंड है थर्ड पर। तो सबसे जो छोटा बच्चा होगा वो कौन सा होगा? थर्ड वाला बच्चा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, तो यहां से समझो, मैं ये कहने वाला हूं कि थर्ड वाला बच्चा मैंने ले लिया एक्स। क्लियर है? देखो, हमें जो चीज जिस पर डिपेंड है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखो, ये कह रहा है कि जो सेकंड वाला बच्चा है वो 4 वर्ष बड़ा है तीसरे से, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? x+4। और जो पहला वाला बच्चा है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो बताओ कितना हो जाएगा? x+9। आपको समझने के लिए वो सीरीज से रख दिया है, नहीं तो आप छोटे वाले को देखो,
तो यहां से हम ये कहेंगे कि सर ये वाला जो बच्चा है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, हम सबका सम निकालेंगे तो 22 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 22 आना चाहिए। इतनी बात समझ में अगर आप चाहो तो x प्लस 4 x प्लस 9 लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखिएगा आप तो 3x बनेगा प्लस 9 और 4 13 इक्वल टू 22 बनेगा। 3x इक्वल टू बेटा 13 जाएगा तो 9 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। सबसे बड़े बच्चे की एज पूछ रहा है, तो आप बताइएगा सबसे बड़ा वाला बच्चा कौन है? x प्लस 9। तो 3 और प्लस 9 करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 12 ईयर। क्या आ जाएगा? इतनी बात आप लोग समझ पाए? शॉर्टकट देख लो भाई कैसे करेंगे, समझना मेरी बात को। शॉर्टकट कैसे करेंगे? फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बच्चा इस पर डिपेंड है और ये इस पर डिपेंड है। तो जब ये इन दोनों पर डिपेंड है तो आप कहेंगे इससे ये कितना बड़ा है सर? 4। इससे ये कितना बड़ा है? लेकिन आप बताइए इससे ये कितना बड़ा हो जाएगा? तो एक्स्ट्रा क्या हो गया सर? मैं कहूंगा सेकंड वाला जो बच्चा है वो थर्ड से 4 वर्ष बड़ा है, और जो फर्स्ट वाला बच्चा है वो थर्ड से, क्योंकि थर्ड से क्यों कर रहे हैं कि हम सबसे छोटे वाले के बराबर मान रहे हैं, उम्र तो हम बढ़ा सकते नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये इससे 9, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 13। टोटल कितना था? 22। 22 में 13 जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। बेटा ये कितने की है? 3 बच्चे जो कि इक्वल हो गए एज में। कैसे हो गए? एज में इक्वल हो गए। तो बताओ बेटा, अब तुम बताओ छोटे वाले बच्चे की उम्र कितनी है? 3। और ये छोटे वाले से बड़ा वाला कितना अधिक है? 9। तो 3 में आप जैसे ही 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा 12। सेकंड बार रिपीट किया है, क्या समझ में आया? ये टाइप ऐसा है, आप इसको बिना लिखी कर सकते हैं, थिंक विदाउट थिंक, और वही आपको चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को एक बार समझने के बाद इसको समझना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अग्रवाल जी, हेलो सर, कुछ कहना चाहते हैं बिटिया? हटा दिया जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बेटा। नोट कर लिया? ये 9 देखो बेटा। अच्छा देखिए, सेकंड जो बच्चा है वो थर्ड वाले से कितना बड़ा है? सेकंड बच्चा थर्ड वाले से कितना बड़ा है? 4। और सेकंड बच्चा जो है फर्स्ट वाला सेकंड से कितना बड़ा है? 5। ये 4 बड़ा है यहां से, ये 5, तो बेटा थर्ड से अगर हम देखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा? 4 और 5। ये बस समझ में आया? तो यहां से ये डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए बेटा, चलो।
देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात बेटा 9x 9 और 2 है। उनकी आयु का योग पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए और जो डिफरेंस है वो 11 है। यहां से देखना, मैंने कहा दादाजी जो है 9x हैं और उनकी जो डॉटर है वो 2x है। अगर हम सम करेंगे तो आप कहेंगे हमारा जो सम है वो 11x आएगा। कितना आएगा बेटा? 11x है। यहां से समझ में। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो बेटा 7x आएगा, है ना। अब आगे ना, सम ऑफ देयर इज परफेक्ट स्क्वायर, कि जो सम है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको देखो बेटा कि x की वैल्यू 11 ही रखनी पड़ेगी, तभी तो स्क्वायर बनेगा। बोलो, अगर एक डिजिट है 11 में 11 करेंगे तभी तो बनेगा। और ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है वो का मल्टीपल है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है बेटा वो 11 होगी। क्या होगी बेटा? ये बात किसको समझ में नहीं आ रही? और ये स्क्वायर तो बेटा 11 में इंटू 11 करना पड़ेगा तभी स्क्वायर बनेगा, और ये जो वैल्यू है वो 11 का मल्टीपल है। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई 11x इक्वल टू स्क्वायर बनना है तो 121, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। ये भी तरीका है। फिर क्या कह रहा है, तो उनकी आयु बताना है वो भी प्रेजेंट। तो आप बताइएगा उनकी जो एज है वो कितनी है? 9x और 2x है। तो आप कहेंगे दादाजी जो है वो 9x है और उनकी जो बिटिया रानी है वो 2x की है। तो बेटा आप बताइए 9 में इंटू 11 करेंगे तो दादाजी आ जाएंगे 99 और ये आ जाएगी बिटिया 2 में इंटू 11 यानी कि 22। तो बेटा यहां से दोनों की एज आपको समझ में, बहुत ही सिंपल था, है ना। और ये समझाने के लिए आपको अगर चाहो तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे बेटा, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे इस बात को आप समझना थोड़ा सा। 9 में इंटू 2 कितना हो गया? 11। और ये इसका स्क्वायर है तो भैया 11 डिजिट तो 11 का स्क्वायर होगा तो 121 हो जाएगा। और यहां से अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो 7 और ये 11 का मल्टीपल है तो ये भी 11 का मल्टीपल है। तो बेटा देखो ये कितना हो जाएगा? 7 में इंटू 11 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। तो यानी कि सारा का सारा 11 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 11 टाइम्स करेंगे तो 99, ये भी 11 टाइम्स करेंगे तो 22। बेटा यही आंसर हो गया। आपको फाइनली क्वेश्चन ऐसे करना था। क्या आप लोग समझ पाए? नोट कर लो बेटा। नोट हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। समझ में आ रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन पढ़ो बेटा आराम से। वेरी, देखो बेटा मैं पहले इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करना कैसे लगेगा। फादर और सन इश्यू बेटा वो 3 और 1 है, तो मैंने कहा इसको 3x और 1x बेटा मल्टीपल करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा। अब यहां से समझिएगा आप, तो ये देखिएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है 3 4 जा
यानी कि x की फाइनली वैल्यू मुझे जो है 7 आ गई। तो कह रहा है कि सम ऑफ देयर एज, तो आप कहेंगे सर इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, तो 3x और प्लस 1x को अगर हम ऐड करें तो आप कहेंगे सर ये हमारा जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 4x, और 4x की वैल्यू 7 है तो आपका आंसर जो है वो 28, जो कि आपका, लेकिन अब आपको ये चीज आपको समझ में आ गई हो कि अगर कोई भी दो रेशियो मल्टीपल में है, प्रोडक्ट है, तो वहां पर जो वैल्यू आती है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है? तो अगर हम यहां से करना चाहें तो देखो 3 में इंटू 1 यानी कि 3 आएगा, और 3 इक्वल टू 147 के हो जाएगा। 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 147 के हो जाएगा। बेटा देखो इधर, देखो बेटा इधर समझना, 3 इक्वल टू 147 को हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये कितने टाइम्स हो गया? 49 टाइम्स हो गया। लेकिन ये जो वैल्यू आ गई, आप डायरेक्ट 49 टाइम्स करेंगे तो मल्टीपल, आपको पता है कि मल्टीपल में जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो बताओ ये कितने टाइम्स हो गया बेटा? ये तभी करना है जब मैंने रेशियो में अच्छे से बताया हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर में आती है, इसको रूट में बदलना होता है। तो 7 टाइम्स हो गया। तो आप बताइएगा, दोनों का सम पूछ रहा है, तो यहां से सम बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 4। तो 4 में इंटू 7 करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर है वो 28 हो जाएगा। आप शॉर्टकट देख रहे हैं, आप बिल्कुल बिना लिखे कुछ कर सकते हैं, आप समझने की कोशिश करना। नोट कर लिया? नोट हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ठीक। क्वेश्चन ये कहना चाहता है बेटा कि वरुण अपनी बहन से 3 गुना बड़ा है, तो यानी कि जो वरुण है उसकी 3 इयर्स हो जाएगी और उसकी जो सिस्टर की एज है वो 1 हो जाएगी 6 वर्ष बाद। तो सिंपल सी बात है कि कभी भी रेशियो में हम एज को जोड़ नहीं सकते, इनका जो मल्टीपल है वो हो जाएगा 231। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, 23। ओके, चल देखो बेटा, अब यहां से आप मल्टीपल करेंगे तो देखो बेटा x का मल्टीपल करेंगे तो यहां पर 3x² हो जाएगा, और बेटा x का 6x हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीपल करेंगे तो बेटा देखो 18x हो जाएगा, और प्लस 6 में इंटू 6 36, और इक्वल टू बेटा 231। ये 231 लिखा हुआ है, ये देख लेना। देखो बेटा, बेटा यहां से देखो ये 24x हो गया,
और 36 बेटा उधर माइनस में जाएगा, तो 3x² प्लस 24x, ये पूरा इक्वेशन बन गया। और बेटा देखो यहां से 36 घटाएंगे आप, तो देखो बेटा मैं इक्वल में 36 उधर ले जा रहा हूं, तो आप घटा के देखिए बेटा 11 से 6 जाएगा 5, और बेटा यहां पर बचेगा 22 से जाएगा बेटा कितना बचेगा, देखो बेटा अब देखो बेटा यहां से हम 3 से हर डिजिट को काट सकते हैं। तो यहां से x², 3 मैंने रिमूव कर दिया, 8x, और बेटा इसको इधर लाएंगे तो माइनस में कर लो, इक्वल के बाद है तो 3 से काटेंगे बेटा, 3 6 18, 3 5 जा। अब आपको ऐसे फैक्टर करना, देखो आपने 9 10 में वैसे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन लगाए होंगे नहीं होंगे, तो आप इसको ऐसे फैक्टर करो कि बेटा 8x बचना चाहिए, और यहां पर तो 13 में इंटू 5 क्या करोगे बेटा, हालांकि एक चैप्टर है उसमें सारे जो है जो ये रूट्स होते हैं निकालने के शॉर्टकट है, लेकिन अभी मैं उसको बता नहीं सकता, आप पूरा कॉन्सेप्ट से ही समझो। x² प्लस 13x, और प्लस बेटा क्या करेंगे बेटा 8x लाना है तो हमें 13 से 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 13x माइनस का 5x, और बेटा माइनस का क्या आएगा 65 इक्वल टू 0, ये 5x है बेटा। देखो तो x मैंने यहां से कॉमन लिया तो x प्लस 13, अब देखो बेटा यहां से, और यहां पर बेटा हमने माइनस का 5 लिया तो x प्लस क्या बचेगा 13 इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पे आ जाते हैं, देखो 9 10 की तरह हम लोग कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास करो। एक यहां से रूट आएगा बेटा x माइनस 5, और एक आएगा बेटा x प्लस 13, और ये इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 5 करेंगे 0, x माइनस 5 करेंगे बेटा देखो 0, देखो x माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 आएगी, और जब हम इसको करेंगे x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस की 13 आएगी, और आपको पता है कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5। अब जरा यहां पर समझना, आपसे पूछा क्या गया है वरुण की वर्तमान आयु, तो बताइएगा वरुण जो है गुना है, तो बेटा देखो 5 आ रहा तो 5 3 जा 15 आंसर हो जाएगा। वरुण की आयु कितनी थी 3x थी, 3 में 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो एक बार बोलो, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बेटा शॉर्टकट अगर हम करना चाहें तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर 6 ईयर बेटा हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। अगर ऐड करना होता तो हम कर देते, मल्टीपल के लिए कोई हो ही नहीं सकता शॉर्टकट, हाँ नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो है 6 वर्ष बाद उसका मल्टीपल करें, ऐड करते होते माइनस करते होते तो हो जाता है, लेकिन इसको मल्टीपल को नहीं कर सकते हम लोग। तो बताओ अगर कहीं दिक्कत हुई हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं दोबारा समझा दूंगा, बोलिएगा। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, आप स्टेप गायब कर सकते हैं, जैसे यहां से रूट है बेटा, देखो इस शॉर्टकट के रूट देखो यहां से, ये जैसे आपने यहां पर देखो ये वाली लाइन, यहां से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 13 5 जा 65। जो रूट होते हैं ना, अगर ये 13 प्लस का है और माइनस का 5 है तो ट्रांसफर होगा, तो माइनस वाला चीज जो है प्लस में जाएगा, का 5 आंसर हो जाएगा, 13 आंसर नहीं होगा, यहीं से आंसर आ जाएगा। तो आप स्टेप ग्रैब करके कर सकते हैं जितना भी करना चाहो, बाकी अन्यथा हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते। अगर ये चीज डायरेक्ट दी होती है तो शॉर्टकट हो जाता है, ये 6 जो है ये प्रॉब्लम करेगा आपको, ऐसी क्वेश्चन लगेगा सेम टू सेम। हटा दिया जाए, बोलो नोट कर रहा है कोई, कर लो बेटा कर लो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ये क्वेश्चन ही ना रखते आपके स्लाइड में, सारे क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा नहीं है बेटा, हर चीज आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। सच से सामना जिस दिन होगा भाई वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप एग्जाम हॉल में करें
या आप क्लास में, तो क्लास में करके जाइएगा तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। हाँ, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे, आप इसको करिएगा बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, दोनों चीजों से मैं बता दूंगा, एक बार समझिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जी हैं और काव्या जी हैं, इनका जो सम है बेटा वो 35 है। कितना है? 35 है। ओके, और इनका जो मल्टीपल है वो 300 है। अब मुझे इनका एज निकालना है, तो आप कहेंगे सर ये n प्लस के और n के, बेटा एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, आप परेशान मत होना, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो बेटा आपको पता है, तो हम यहां से n माइनस के यानी कि नव्या और काव्या की जो आयु है उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू n प्लस के का होल स्क्वायर और -4 में इंटू एन के इक्वल टू करेंगे बेटा। देखो ये 35 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 में इंटू 300 हो जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के आगे 4, तो 3 4 जा 12 माइनस 1200। बेटा यहां से आ जाएगा 25 और ये n माइनस के का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है बेटा? n माइनस के का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर n माइनस के का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। क्या आएगा बेटा? इतनी बात समझ में आ गई होगी आप। हम्म, ये फॉर्मूला एलजेब्रा में है बेटा। एलजेब्रा आपको पढ़ाई नहीं की शायद अभी। एडवांस में पहुंचेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़ाया हुआ है, एक बार ध्यान करोगे तो आप समझ में आएगा। इधर देखो बेटा, अब यहां से क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा। n प्लस के इक्वल टू 35 और n माइनस के इक्वल टू 5। बेटा देखेंगे आप कैसे कट जाएगा। 2n आएगा बेटा 40 और n की वैल्यू आएगी बेटा 20। इतनी बात समझ में आई? अब काव्या की वैल्यू निकालनी है तो बेटा किसी में भी रख दो। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, नव्या की 20 है, काव्या की बेटा देखो डायरेक्ट रखोगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो 25। ओके, अब देखो +1। अब ये क्या कर रहा है? एक वर्ष बाद, आफ्टर 1 ईयर। तो बेटा देखो यहां से आफ्टर 1 ईयर हम निकालेंगे तो +1। देखो 90 में +1 21 और इसमें +1 बेटा कितना करेंगे? 16। इतनी बात समझ में आ गई? शॉर्टकट अभी समझेंगे या लिखने के बाद? नोट कर लो फिर समझाता हूं। नोट कर लिया बेटा?
शॉर्टकट किया जाए, ठीक बेटा। देखो देखो n प्लस के इक्वल टू 35 है और n के इक्वल टू 300 है। आप यहां से देखो मैथ में एक 6 सेंस चलता है बेटा, आप डायरेक्ट वैल्यू यहां से पुट करने की कोशिश करो। मतलब ऐसे दो नंबर आपको चाहिए जिनका मल्टीपल जो है 300 होना चाहिए और सम करें तो 35 होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 20 प्लस 15 और 20 में इंटू, क्या आप लोग सोच नहीं सकते थे इतना? बोलो, सोच सकते थे ना? तो ये नब्याजी हो गई और ये काव्याजी हो गई, प्लस 1 चाहिए तो बेटा 21 और 16 आंसर हो जाएगा। ये ज्यादा आपके लिए परफेक्ट रहेगा, है ना? नोट कर लो। डायरेक्ट थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, है ना? अगर सोल्यूशन से बचना है तो भाई ऐसी दो ही वैल्यू निकाली, आप एक दो अटेम्प्ट आपके बेकार जा सकते हैं, तीसरे अटेम्प्ट में तो आपको वैसे ही आंसर आएगा, है ना? बस ऐसे करके देख लो। नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, हटा दो बेटा। ओके चलो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्टकट नहीं लगाए जा सकते हैं, या तो उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आप समझने की कोशिश करना। आज सेकंड क्लास ही, आज लेवल देख रहे होंगे आप, ऐसे अभी तो पढ़ना है आगे तक। पढ़ लिया बेटा? देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्वाति और अपर्णा बेटा, इनका जो मल्टीपल है बेटा वो 120 है। तो यहां से स्वाति की जो, अगर हम अपर्णा की एज निकालें तो आप कहेंगे 120 बाई स्वाति, ये स्वाति जी हैं। आप जरा आगे पढ़िएगा क्या कह रहा है, 3 टाइम्स ऑफ द अपर्णा एज। तो बेटा अपर्णा की एज बताओ कितनी है? अपर्णा की एज है 120 बाई स्वाति, ये स्वाति जी हैं, ठीक है। इनका 3 टाइम्स करेंगे तो स्वाति की एज से 2 वर्ष अधिक आएगा। देखो बेटा आयु से 2 वर्ष अधिक है, स्वाति की उम्र से 2 वर्ष अधिक है। लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप? बोलो, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये देखो 12 3 जा 360, और बेटा देखो यहां पर ये स्वाति का स्क्वायर और प्लस का 2s। देखो बेटा एस स्क्वायर प्लस का 2s माइनस का 360 इक्वल टू 0। अब वहीं पर कंडीशन आ गई कि फैक्टर करना है, तो आप कहेंगे सर ऐसे फैक्टर करना है कि उनका जो है डिफरेंस आना चाहिए 2 और मल्टीपल आना चाहिए 360। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल, 20 में इंटू 18 कितना हो जाएगा बेटा? 20 में इंटू 18, तो एस स्क्वायर प्लस 20s और माइनस का 18s और माइनस का 360 इक्वल टू 0। देखो बेटा यहां समझना, s बेटा यहां से कॉमन लेंगे तो s प्लस का 20, और बेटा यहां से माइनस का 18 कॉमन लेंगे तो बेटा s और प्लस 20 आएगा।
इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आएगा आपका s माइनस 18 और एक फैक्टर आएगा s प्लस 20 और ये इक्वल टू 0। तो बेटा देखो अगर हम 0 बराबर करेंगे तो यहां से s इक्वल टू 18 आ जाएगा और यहां से s इक्वल टू माइनस का 20 आएगा, जो आपको पता है कि एज कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो स्वाति जी की जो उम्र है वो पूछी गई है डायरेक्ट, तो आपका आंसर डायरेक्ट 18 है। दोबारा समझ लो बेटा, देखो एक बार समझ लो भाई, क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्वाति एंड अपर्णा, स्वाति एंड अपर्णा का जो प्रोडक्ट है बेटा वो 120 है। तो यहां से हम अपर्णा की जब एज निकालेंगे तो 120 अपॉन स्वाति हो जाएगा। कह रहा है फिर देखो कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ अपर्णा एज, तो अपर्णा की एज क्या है बेटा, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये कह रहा है कि 2 years मोर देन द स्वाति एज। तो स्वाति की एज से 2 वर्ष अधिक हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। तो बेटा इसको हम देखो मल्टीपल करेंगे 360 आएगा बेटा, एस का उधर मल्टीपल करेंगे बेटा तो 2 years हो जाएगा। यहां से इक्वेशन बन जाएगी, फैक्टर कर लेंगे 20 और 18, बाकी तो आपको पता ही है। ओके नोट कर लो बेटा। बेटा ये मत पूछना कि शॉर्टकट, पूछना ही नहीं जब आपको पता है ना। सही बोल रहा हूं ना बेटिया मैं। ओके इसीलिए मैंने एक बीच में क्वेश्चन शॉर्टकट डाल दिया, आपको ये पता लगे किस क्वेश्चन को हम तोड़ सकते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट या कॉन्सेप्ट जैसा भी है। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल के क्वेश्चन बेसिक थे, सारे बन रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल पकड़ेंगे तो भाई कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, ये बात समझ लो, है ना। किसी भी एग्जाम को मुझे फतेह करना है तो कॉन्सेप्चुअली जो है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नोट कर लिया पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, लिख लो बेटा लिख लो। ये इक्वल टू का सिंबल है भाई, ये नेगेटिव नहीं होती बेटा एज, माइनस का 20 आया ना, तो एज कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं हो सकती ना। आप जन्म से पहले तो अपनी एज बता नहीं सकते, बाद में बता सकते हैं। हम्म, चलो बाद में उठा लेंगे। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ठीक बेटा चलो इसको करो बेटा। देखो बेटा क्या कह रहा है, जब मैं 2 साल का था, क्या बात है ये, जब मैं 2 साल का था तो मेरे भाई की उम्र जो है मेरी उम्र से आधी थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब भाई मैं 2 साल का होगा तो मेरा जो भाई है वो कितना होगा। तो आपको मैंने कल बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो हर एज में इक्वल रहता है, मैंने ये चीज आपको कल बहुत ही तरीके से समझाई थी। डिफरेंस हमेशा कोई भी टाइम हो डिफरेंस हो ही रहेगा। आपके छोटे भाई बहन होंगे, जितने बचपन में छोटे थे जवानी में उतने रहेंगे, बुढ़ापे में भी उतने ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो अगर ये 100 साल का हो जाएगा बेटा तो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। तो -1 डिफरेंस है तो मतलब छोटा वाला भाई है वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 99 ईयर का हो जाएगा, और ये आंसर हो गया। ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में कठिन क्वेश्चन ही आए, ये सारे लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है आपके एसएससी में। तो इसको हटा दिया जाए, नोट करना है नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, जो नहीं थी, इस क्वेश्चन को करेंगे। करो।
देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, माँ और पुत्री की आयु जो है वो 9x और 2x है बेटा, है ना। क्या के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो सिंपल सी है, अगर पुत्री 2 की है बेटा तो इनका डिफरेंस निकाल लो, या ये कि जन्म के समय उसकी जो माँ होगी वो 7x की होगी। कितनी होगी बेटा? 2 वर्ष की अगर लड़की है और माँ 9 वर्ष की है तो जन्म के समय में तो 7 वर्ष की होगी ना। और ये मुझे दे रखा है किसके, तो आप बताएंगे सर ये हमसे कितने टाइम्स हो गया। पुत्री की आयु बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व। तो पुत्री की आयु जो है 2x बराबर कितना हो जाएगा 8। अब देखो बेटा इसको आप बिल्कुल कुछ नहीं करना था, आपको कुछ नहीं करना था, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। देखो कैसे, यानी कि 9 ईयर की है माँ और 2 साल की है बच्ची बेटा, ठीक है ना। ये रेशियो में है, 18 4 हो सकते हैं, 27 और 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेशियो है। तो बेटा अगर ये 7 वर्ष की होगी, 7 28 की इक्वल टू है, तो बेटा ये 4 टाइम्स हो गया, तो 2 जो है कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा 8। मौखिक था, है ना। क्लियर है, हटा दो, किसी को नोट करना है बोलो। सिंपल है, ओके चलो बेटा। क्वेश्चन को पढ़ा जाए, आराम से क्वेश्चन पढ़ा जाए। देखो बेटा ये क्या कहना चाहता है, पिता जो पुत्र से 12 वर्ष बड़ा है, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु है, जो प्रेजेंट एज है अपने पुत्र की, उससे 3 टाइम्स था। तो आप बताइएगा पुत्र के जन्म के समय बेटा 3 गुना था पिता, और वो भी प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो अभी वर्तमान में उसका पुत्र कितने वर्ष का है, 12 का, और जन्म के समय वो 36 का था। ये कौन है, पिताजी है। आज जो है पुत्र उसका 12 वर्ष का है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पिता कह देगा तुम बेटा छोटे हो, ऐसा करो तुम पहले पढ़ लो हम बाद में पढ़ लेंगे। अगर ये 12 वर्ष बेटा बड़ा है तो पिता भी 12 वर्ष बड़ा होगा। तो आप बताइएगा कितना हो गया आंसर, सी। क्या और समझाया जाए इसको, नोट करना है। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। लैंग्वेज एक बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्वालियर पैरामाउंट कोचिंग यूट्यूब चैनल, कम समझ में आया तो दोबारा आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो देख सकते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, कल की क्लास देखनी है वो भी पढ़ी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। बेसिक था थोड़ा सा कल। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, मीना रीना से 15 साल बड़ी है। देखो मीना जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं मीना, और ये लिख देता हूं रीना। मीना और रीना 15 बड़ी है बेटा, तो अगर मैंने इसको ले लिया x तो ये हो जाएगा x प्लस 15। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। कह रहा है कि 15 ईयर बैक, तो बेटा यहां से हम -15 करेंगे, ओके, और यहां से भी -15 करेंगे, सारा देखो 15 ईयर बैक हो गए। मीना की आयु रीना की आयु से 3 गुनी थी, तो बेटा ये 3 टाइम्स है मीना, तो हमें इसमें 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा।
ये एक समझ में आई? बोलो, शॉर्टकट भी बता दूंगा अगर दिक्कत हो रही है तो आप समझना मेरी बात को। ठीक, देखो तो यहां से x बच गया भाई, ये तो खत्म हो गया। x इक्वल टू 3x माइनस का 45। यहां से देखो बेटा हम इसको इधर ले जाएंगे तो 2x बचेगा और यहां पर बचेगा 45। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, और x की वैल्यू तुमने किसकी मानी थी, रीना जी की, और रीना की उम्र ही पूछी गई है, तो बेटा कितना आंसर हो गया, तो सी लॉक कर दो बेटा। अब इस क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट से लगाना था तो समझ में आ गया, लेकिन हम टिक भी लगा सकते थे। देखो कैसे लगा सकते थे, देखो भाई समझना सारे बच्चे, ठीक है ना। देखो देखो यहां पे समझना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, बहुत आसान है। ये कह रहा है कि मीना की आयु रीना की आयु से 3 गुनी थी, तो मतलब मीना जो है वो 3 टाइम्स है रीना से। क्लियर हो गया। और जो रेशियो है वो 15 इयर्स बिफोर है, ये ध्यान रखना आपको। तो हमारी जो एज आएगी वो रेशियो के टाइम की आएगी, ये भी बात आपको पता है। यहां से हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, और वहां पर कितना है, 15 है बेटा, कितना है, 15 है, ठीक है ना। चलो हमसे कितने टाइम्स, 7.5 टाइम बेटा, 7.5 टाइम हो रहा है। तो आपसे रीना की एज पूछेगी तो बेटा रीना 1 है बेटा, 1 में अगर हम 7.5 का मल्टीपल करेंगे तो सिंपल सी बात है आप 7.5 ही आएगा। लेकिन ये एज कब की है बताओ, जिस समय का रेशियो है, तो रेशियो तो 15 ईयर बैक का है, तो हम इसमें क्या करेंगे 15 ऐड कर देंगे, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा बेटा 22.5 ईयर। आई हो, मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बोलो, तो मैं अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करता हूं, ठीक। इसके कल की जो क्लास है वो इसके आगे हम लोग करेंगे, ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन वाले कमेंट कर देना, बाकी ऑफलाइन वाले तो बच्चे देख ही रहे हैं। थैंक यू क्लास।